हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 24 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में बाबू 24 सितंबर को बिल्कुल सेम ये 100% बाबू आप लोग को ना यही प्रश्न का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में जो है 24 सितंबर को बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल प्रश्न का जो है यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, कल आप जब आप एग्जाम देकर आइएगा ना, तब आप बोलिए कि हाँ सर यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्टिव डाल लेते हैं और प्लस सब्जेक्टिव ये ओरिजिनल क्वेश्चन आप डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को इसी तरह से ना आप लोग ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर ना इसी तरह से आप लोग को वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है इस वीडियो पर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोग को सोशल साइंस और साइंस का और इंग्लिश और मैथ का इसी तरह से बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को ना प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा लेना, ताकि जैसे मैं आप लोग वीडियो जैसी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। ठीक है, पहले वीडियो बाबू मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव का करवा दिया हूँ, 50 नंबर का बाबू सब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने वाले, तो सब्जेक्टिव जल्दी से इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट दोस्तों वीडियो को अवश्य देखना, तभी आप यहाँ से ना पूरा प्रश्न का आंसर जो है ना सब्जेक्टिव में यहाँ से आप देख के जाएगा। ठीक ना, चलिए एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर वो विषय कोड जो रहेगा हिंदी का 101 रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है समय 3 घंटा रहेगा, कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर करेगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का बाबू सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो ना कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 अंक में आपको देना है। ठीक ना, तो यहाँ पर बाबू कितना नंबर का 5 दूनी 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक ना, यहाँ पर बाबू का नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, यानी कि तकनीक ने मानव जीवन को जो ना सुविधा जो है संपन्न बनाया, पूरा दुनिया जो ना उपयोग की चीज़ों से बाबू क्या भर गई है। ठीक ना, आज जो नैतिकता की स्थिति यह है कि वह अंधेरे कमरे में सिसक रही है। ठीक ना, सिसक रही है। तो यहाँ पर बाबू इसका सारा प्रश्न का आंसर जो है नीचे आप लोग को रहेगा, आप लोग तो सारा प्रश्न का आंसर जो ना अब सही से आंसर आपको देखा ना। ठीक ना, तो इसका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ हो, तो ये प्रश्न जो है इसका सारा प्रश्न का आंसर जो ना आप लोग का आंसर सही से आप लोग बताने वाले हैं। ठीक है, 100% बाबू आप लोग को ना आंसर बताएंगे, बिल्कुल आप लोग को लिखा हुआ आंसर, कोई यहाँ पर आप लोग को सब प्रश्न करवा के नहीं छोड़ेंगे, पूरा यहाँ पर 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ लेकर आए। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले आप लोग देख लीजिए, फिर नीचे आप लोग को आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन में है, खा नंबर क्वेश्चन का है गिरमिटिया जो मजदूर जो है ना बहुत सिख देशों को जो है ना वैसे श्रमिक थे जिन्हें जो है अनुबंध के अंतर्गत पर भारत से ले जाया गया था। ठीक ना, इस तरह से बाबू आप लोग को सारा प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग को देना है। नीचे प्रश्न बाबू है, ठीक ना, ये सब सारा प्रश्न का बाबू आंसर नीचे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आया ना, 3 नंबर क्वेश्चन में आया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर बाबू का लगभग 200 शब्दों में क्या लिखना बाबू निबंध लिखना है। बसंत ऋतु पर आएगा, मेरे प्रिय खेल पर, सच्चा मित्रता आप लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए, ये 100% बाबू कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर नहीं रहेगा ना बाबू आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप बिल्कुल आप लोग चैनल को जो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना कोई फेक पेपर है, ये ओरिजिनल 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो ना कल आपके एग्जाम में ना बिल्कुल निबंध लिखने के लिए बसंत ऋतु पर आएगा, मेरे प्रिय खेल पर आएगा, सच्चा मित्रता पर आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना सत्संगति के जो है महत्व को जो है समझते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, अर्थवा में लिखा हुआ है शिक्षक एवं छात्र के बीच जो ना गर्मी की छुट्टी जो है ना सदुपयोग के बारे में होने वाली जो समस्याएं बाबू इसके बारे में आपको संवाद लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 4 प्रश्न का जो ना 81 प्रश्न का आपको आंसर देना है, अर्थवाल आपको छोड़ देना। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर देगा, अगर ये आ रहा है तो आप इसका आंसर देगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, चलिए और अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न लिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 दूनी 10 नंबर का है, सही प्रश्न मार्क्स 2-2 नंबर का है, 2-2 नंबर का है, 5 दूनी 10 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कराना पहला नंबर प्रश्न है विशेषण को परिभाषित करना है। ठीक है, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि रोली भरी थारी का जो है क्या आशय बाबू इसको बारे में लिखना है। 3 नंबर है महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, R.A. रवि की सवारी में शीर्षक पाठ में जो है चित्रित सवारी का वर्णन करना बाबू। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न का ही आपको आंसर दिखाना है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बाबू नीचे यहाँ पर देखिए, पहला नंबर का प्रश्न का आंसर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो ना तकनीक ने मानव जीवन का जो सुविधा जो है संपन्न बनाया, और ये जो पूरी दुनिया में उपयोग की चीज़ों से भर गई है। ठीक ना, और तीसरा नंबर जो है नैतिकता की स्थिति यह है कि अंधेरे कमरे में सिसक रही थी। ठीक ना, ये पहला प्रश्न का पहला उत्तर है। ठीक ना, बसंत ऋतु पर देखिए यहाँ पर बसंत ऋतु पर पहला क्वेश्चन का आंसर है, तो बसंत ऋतु पर निबंध लिखे। ठीक ना, तो ऋतुओं में बसंत ऋतु को जो है सबसे सुंदर और मनोहर ऋतु माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग ना यह ऋतु जो है फाल्गुन चैत और तक रहती है, इसे जो है ना ऋतुराज भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बाबू इसका सारा प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है, आप जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाकर पूरा प्रश्न का आंसर जो है सब्जेक्टिव में छाप पाइए। ठीक है, अब यहाँ पर वो विशेषण को परिभाषित करना है, 5 मार्क्स का
संबोधन, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, यहाँ पर विशेषण को परिभाषित करना है। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण से दो, अच्छा लड़का और लाल फूल और मीठा फल, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन है रोली भरी थारी का क्या आशय था बहुत, यहाँ पर रोली भरी थारी से जो है तात्पर्य है पूजा अर्चना, ये तो जो है ना सजी हुई थारी जिसमें रोली चावल दीपक फूल और ये सब आप लोग आपको क्वेश्चन को आंसर देकर है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में है ना महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, वो तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो है ना फरुखाबाद में जिले में हुआ था, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आया है भारत की पहली बॉक्स जो ऑफिस जो है हिट फिल्म किससे कहा जाता है, वो तो भारत की पहली बॉक्स फिल्म जो है ना फिल्म जो है ना ऑफिस हिट फिल्म जो है आलम आरा 1931 में मानी जाती है। यह भारत की पहली बोलती फिल्म भी है वो, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 5वें प्रश्न का आपको क्वेश्चन का आंसर देकर आना है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न का आंसर देकर नहीं आना है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं को जो है नाम लिखना है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख विशेषताएं जो है अर्धनिरीश्वर उपन्यास और पद के साथी कहानी संग्रह है, ठीक है। चलिए इस तरह से बाबू आप लोगों को ना सारा प्रश्न का आंसर जो बाबू मैं आप लोग करवा दिया हूँ। ये सब सारा प्रश्न का आंसर जो ना आपके एग्जाम में यही जो है ना 100% आप लोग के एग्जाम में रहने वाला है। नहीं रहेगा बाबू आप लोग ना चैनल को कल बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग कोई फेक पेपर बिल्कुल लेकर नहीं है। 100% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर है जो कल आपके एग्जाम में, ठीक ना 24 सितंबर को, ठीक है। याद है कि 24 सितंबर को अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 9th का, तो ये बाबू 100% रियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर ही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए, ठीक है। तो इस वीडियो से बाबू पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप छाप लीजिए या फिर आप एग्जाम में जाकर पूरा प्रश्न का आंसर देकर। अब चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव, ठीक ना सब्जेक्टिव प्लस बाबू, ठीक ना प्लस ऑब्जेक्टिव का यानी कि पूरा प्रश्न का आंसर जो आप लोग को PDF में चाहिए। तो बाबू सबसे पहले जो है ना आपको आना कहाँ पर, गूगल पर आना है। तो गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टिस हेल्थ। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टिस हेल्प। जैसे ही बाबू यहाँ से आप जस्टिस हेल्प सर्च करते हैं इस पर, तो यहाँ से बाबू इस तरह से आप लोग को जस्टिस हेल्प लिख लेना है और इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो बाबू यहाँ पर जो ना यहाँ पर जो एक लिंक मिलेगा, ठीक ना। इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो बाबू आप लोग को चले आना है क्लास 9th वाले पर, ठीक है। जैसे आप क्लास 9th वाले पर आइएगा तो यहाँ से बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से बाबू आप लोग को ना डाउनलोड करने को मिलेगा। तो फटाफट यहाँ से ना बाबू आप लोग को इस लिंक पर आना है। बस यहाँ से आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही आप डायरेक्ट नीचे जब आइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सोशल साइंस, गणित, अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, उर्दू, ठीक है। इस तरह से बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को ना यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है PDF के साथ, ना PDF के साथ बाबू यहाँ पर ना HD में आप लोग को ना यहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहाँ से बाबू जो जिस दिन आप लोग को जो एग्जाम पढ़ रहा है हिंदी का या संस्कृत का, तो इस लिंक पर बाबू बस आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बाबू आप लोग को आना है और गूगल पर आप लोग को सर्च करके जस्टिस हेल्प, आप यहाँ से जो सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।